बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो ये माज़रत। अ, बर्दाश्त करें, थोड़ी सख्त बातें हैं, करनी पड़ेंगी। हल नहीं है कोई, बर्दाश्त आपसे नहीं हो रहा, बर्दाश्त हमसे भी नहीं हो रहा। आपकी बर्दाश्त का लेवल कुछ और है, हमारा कुछ और है। हम मुख्तलिफ तरीके से देखिए ना, एक-दूसरे को समझाने का अमल है ना, और समझाते हैं। हम इस तरह से बैठ के समझाते हैं, आप जिस तरह से समझाते हैं, वो हम देखते हैं किस तरह से आप समझाते हैं। वो जिस तरह से आप समझाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, उस तरह से कोई भी ना समझाए, जिस तरह से आप समझाते हैं। खैर कोशिश करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं, एक बार फिर कोशिश करते हैं। आप अपनी तो कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश करते हैं। अल्लाह खैर करे जो भी कामयाब हो। आप तो नहीं हो रहे, आप नहीं हो पा रहे कामयाब। बड़ी दुःख की बात है, और यही दुःख है असल में कि आप कामयाब हो नहीं पा रहे। आप जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं वो कामयाब नहीं हो सकेंगे आप इसमें। यही समझाना चाहते हैं आपको बार-बार, और हमें दुःख होता है। आपको हम हारता हुआ नहीं देख सकते। वी लव यू, हमें आपसे मोहब्बत है, प्यार करते हैं हम आपसे, आपको नहीं हारता हुआ देख सकते। असल में ये बात है। देखिए जिस तरह से आज ही की एपिसोड अभी उठाकर देख लेंगे, उस्मान डार की वालदा के साथ जो आप लोगों ने किया, जिस तरीके से हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं, कोई और करवा रहा है, ख्वाजा आसिफ करवाता है, ख्वाजा आसिफ आप ही को फोन करता है, आप ही को फोन करके इलेक्शन जीतता है। वो टीवी के ऊपर कहता है कि उसने आप लोगों को फोन किया और आपको फोन करके कहा कि जी मुझे देख लें जरा, मेरी टेक केयर कर लें। उन्होंने कहा कि डोंट वरी अबाउट इट। अब डोंट वरी अबाउट इट, अब इस तरह के अगर पिट्ठू आपने रखे हैं, अपने टाउट रखे हुए हैं, इन टाउटों के जरिए अगर आप दहशत फैलाएंगे कि तमाम चीजें करेंगे, इस तरह के डीपीओ जो आपने रखे हुए हैं, ये हसन टाइप के, जिसको मरियम साहिबा ने शाबाश हसन करके ट्वीट भी किया था, अल्लाह माफ कर। देखें, सबसे पहले तो ना जरा थोड़ा सा ना मातम कर लें इस मुल्क के तालीमी निज़ाम पर, इस मुल्क के कलोनियलिज्म पर, इस मुल्क के ऐसे इम्तिहानों पर जो हमारे गले का तौक बन गए हुए हैं। एक इम्तिहान दें, आप यहां पर अफसर लग जाएं, आप मतलब अल्लाह माफ करे, जो आपसे ताकतवर हो उसको आप सलूट मारें, जो आपसे कम ताकतवर हो उसको आप जो है वो वैसे ही मार दें। मतलब ये आपकी टोटल औकात है इन लोगों की, जिन लोगों ने सीएसएस किया होता है। मुबारकबाद दें उन लोगों को मेरी तरफ से, तमाम कौम की तरफ से, कि जो मुकाबले के इम्तिहान में गए और वो फेल हो गए। यकीन करें, अल्लाह माफ करे, अगर आपने इस तरह की 2-2 टके की नौकरियां करनी है, लोगों के गुलाम रहना है, हर एक के ऑर्डर्स मानने हैं, कानूनी और गैर कानूनी किस्म के आपने करने हैं, और आपने अगर पिट्ठू बन के रहना है, तो इस तरह की पढ़ाई लिखाई के एक्सपोजर का क्या फायदा हुआ। चलें खैर, डीपीओ को साहब को तो छोड़ें, अब वो बेचारे मतलब जिस किसी के भी वो अहकामात मानने, उनमें जाहिर है इतनी हिम्मत भी नहीं है। उनकी जिसामत से भी ऐसा लगता है कि वो नहीं जरा ज्यादा कर सकेंगे। मेरी तरह के जरा सेहतमंद किस्म के इंसान है वो, तो इस तरह के जो सेहतमंद किस्म के इंसान होते हैं, ज्यादा हौसले होते नहीं ना बेचारे, ज्यादा जल्दी जरा वो कर देते हैं। एनीवेज, देखिए बात पता है क्या, आप हार रहे हैं, और बड़े दुख की बात है कि आप हार रहे हैं। उस्मान डार की देखिए, उस्मान डार को आपने बड़ा फास्ट बॉलर की तरह दौड़ाया, दौड़ाने के बाद आपने एक प्रोग्राम में बिठा दिया अपने टाउट के जरिए, और उसमें प्रोग्राम में बिठा के आपने उससे गुफ्तगू भी करवा दी, हर चीज कर दी। उस पर आपने तमाम मजालिम ढाए, उसकी माँ के साथ जो किया, उसकी उमर डार की वाइफ के साथ जो किया, उसके बच्चों के साथ जो किया, और वो बेचारा अपनी इज्जत को बचाने की खातिर आपके उस टीवी प्रोग्राम में, आपके टाउट के टीवी प्रोग्राम में आ गया, वहां पर भागता हुआ आया। बड़ी अच्छी एक्टिंग भी आपने उससे करवा ली, ये तमाम चीजें होंगी उस बेचारे से। आपने मगर क्या किया कि जब उसकी वालदा ने चाहा कि वो दोबारा इलेक्शन लड़े, आप लोगों ने फिर उसके घर पे दावा धावा बोल दिया। देखिए इसमें ना एक सबक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या सबक है। उसको क्या हुआ पता है क्या, उसको जब लगा, क्योंकि उसने बेचारे ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर जो है वो टीवी पर आया, उस टाउट को उसने इंटरव्यू दिया, कामरान शाहिद को, ये तमाम चीजें की। जब उसने देखा कि ये तमाम चीजें करने के बावजूद भी उसके घर की खवातीन महफूज नहीं है, तो वो सामने आ गया। उसने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने आकर ट्वीटें की, उसने उस ट्वीट में लिखा, ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया कि ख्वाजा तुम भी जानते हो कि उस इंटरव्यू की हकीकत क्या थी। यकीन करें, ये असल में आपकी हार है। मैं कैसे बताऊं ये, और इसमें सबक पता है क्या है? लोग खुददार होते हैं, लोगों में शर्म होती है, लोगों में हया होती है, लोगों में हमीयत होती है, लोगों में गैरत होती है। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको? अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं, एक खुदारी की मैं आपको मिसाल देता हूँ, शर्म की, हया की, हमीयत की मैं आपको मिसाल देता हूँ। वो हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से, वहां से बात क्या आ गई। लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फोन करता है उस वक्त के प्रेसिडेंट को, और वो जो है वो लेट जाता है। एक जो है वो अंडर सेक्रेटरी जो है वो, मतलब वो कहता है, अहकामात जारी करता है कि मुल्क के वज़ीर आज़म को हटा दो, और पूरे की पूरी मशीनरी जो है उस मुल्क के वज़ीर आज़म को हटाने पर लग जाती है। और एक ऐसा वज़ीर आज़म आता है जो कहता है कि मेरे अंडर माई वॉच इस मुल्क में कोई ड्रोन अटैक नहीं होगा, अंडर माई वॉच इस मुल्क की खारजा पॉलिसी में खुद बनाऊंगा। और क्या हो गया कि हम गरीब हैं, क्या हो गया कि लोगों के पैसे देने हैं, और इज्जत तो है। ये है वो इज्जत, ये है वो गैरत, ये है वो हमीयत। अब मैं आपको एक और मिसाल दूं, होता ही है कि एक मुजरिम सजा याफ्ता,
इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से उसको सजा हुई, वो भाग गया, झूठ बोल के भागा। झूठ बोल के जब भाग गया, वो भगौड़ा आया नहीं। उसकी वालदा का इंतकाल हुआ, उसने पार्सल कर दी अपनी वालदा। उसकी बेगम का इंतकाल हुआ, बेगम पार्सल कर दी, क्योंकि डर था कि वो पकड़े ना जाए। उसके बच्चों ने भी ऐसा किया। अब आप समझ रहे हैं बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब आप जरा समझें इस बात को। ये जो मैंने आपको दो मिसालें दी हैं, अब ये दो मिसालें दी हैं ना, एक तरफ उस्मान डार वाली मिसाल है कि वो अपनी माँ की इज्जत की खातिर उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये तमाम चीजें की। दूसरी तरफ वो अंडर सेक्रेटरी और वो वाली मिसाल है। तीसरी तरफ वो मिसाल जो खुददारी की है। चौथी मिसाल जो मैं आपको वो दी सजा याफ्ता भगौड़े की, जो भाग के चला गया। ठीक है, अब जो भाग के चला गया और जिसको फोन आया और फोन पर लेट गया, वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। कितनी शर्म की बात है ये। अब आप समझ रहे हैं? ये है वो इज्जत, ये है वो गैरत, ये है वो हमीयत, ये है वो असल में फर्क। ये मैं आपको समझाना चाह, देखिए हम तो आपको सिर्फ समझा सकते हैं। आप लोगों को डर शायद ये पड़ा हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत आ गई, जो कि आएगी ना, तब्दीली तो आ चुकी है ना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। जितना इस पर आप डिनायल मोड में रहेंगे उतना नुकसान होगा, और हम आपका नुकसान होता नहीं देख सकते। यकीन करें, हमें कोई शौक नहीं है, हमें इस तरह का हम आ जाएं अपने थोबड़े लेके आपके सामने और आकर बात करें। हमें आपके भी थोबड़े पसंद नहीं जब आप आ जाते हैं और आप आके कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई हमारा तो है, और हमारा तो बनता भी है, सियासत से ताल्लुक आपका बनता नहीं है। इसीलिए आपको ये लगता है कि जब इमरान खान अगर आगे इख्तिदार में, तो शायद इमरान खान को बदले लेगा, ये तमाम चीजें करेगा। नहीं लेगा, वो नहीं लेगा। ट्राई करें, वो नहीं करेगा। वो आइन की पासदारी करेगा, जिसको आप लोगों ने तोड़ा है बहुत मरतबा। वो कानून की पासदारी करेगा। अगर आप आइन में और कानून में रहेंगे तो वो करेगा। आज तक तो नहीं रहे, नहीं रहे तो नतीजा तो देख लिया, एक बार रह के देख लें। मुझे उम्मीद है अफाका होगा। यकीन करें, जो काम जिंदगी में नहीं किया वो करके देखें। पहली पहली बार कुछ भी करने का एक नशा अपना होता है। जरा पहला प्यार होता ना, पहले प्यार का एक मजा आ रहा होता ना, वो बाद में आंख खुले वो तमाम चीजें जो भी हो वो बात की बात है, पहले प्यार का मजा तो आता है ना। इसी तरह कोई पहली बार करके देखें, आइन के अंदर रहकर देखिए। इस जो है वो क्या नाम है उसका, जो ये जो दस्तावेज है, इसकी थोड़ी सी वो करें, इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। इसको अगर आप इसके अंदर रहें, दस्तूर के अंदर रहकर देखें, एक बार रहकर तो देखें, ट्राई तो करें। नई आदत है तो एक बार ट्राई करें। देयर इज नथिंग परमानेंट इन लाइफ बट चेंज। एक अपने आप को तब्दील करके देखें, वरना तो जो तब्दीली आई हुई है मुश्किल हो जाएगा। यकीन करें मुश्किल हो जाएगा। बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इस मुल्क की माओ बहनों बेटियों की इज्जतों के साथ ये हो रहा है। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का पामाल किया जा रहा है और उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं। ये दुख है, ये हमें यकीन करें, ये दुख है इस बात का दिली दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस कौम की माओ की, बेटियों की, बहनों की इज्जतों के मुहाफिज हैं। आप इनका तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, इनकी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल मत कीजिए। हम बार बार आपको कह रहे हैं, हमने आपके आगे हाथ जोड़े, दोबारा हाथ जोड़ते हैं। खुदा के लिए इन अनाओं से, इन जिद से, इन तमाम चीज़ों से बाहर निकल आए। खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें। आप लोग इस मुल्क के, हम आपको इस मुल्क का मुहाफिज समझते हैं। हम समझते हैं कि आप वो लोग हैं कि जो अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करें तो आपका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। आपका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जितनी प्रोफेशनल तरीके से अगर आप अपने प्रोफेशनलिज्म पर काम करें, आपका कोई मुकाबला नहीं है। जब आप अपने प्रोफेशन से हटते हैं और कोई और काम करने लग जाते हैं, आपको हर बार शिकस्त होती है। मैं आपको, मैं और मुझ समेत सब लोग आपको हारता हुआ नहीं देख सकते। हम आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत है हमें आपसे। हमने आपको अपने सीनों से लगा के रखा हमेशा। जब हम ये देखते हैं कि आप पर उंगलियां उठ रही हैं कि इस तमाम फस्तायत के पीछे, इस तमाम रियासती दहशतगर्दी के पीछे, जबर, जुल्म और तमाम चीज़ों के पीछे आप हैं, यकीन करें दिल दुखता। हम इस रियलिटी को, इस रियलिटी को हमें, हमारी इस रियलिटी को कहीं और तब्दील करते। खुदा के लिए हमने ये जो, आपने ये जो कुछ भी पिछले 20-22 माह में हुआ है, इसको कोई बुरा ख्वाब समझकर हमें भूल जाने दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि हम इसको भूल जाएं, हम मूव फॉरवर्ड करें। ताकत के इस्तेमाल से चीज़ें ना आज तक ज़िंदगी में, ना तारीख में कभी ठीक हुई हैं, ना आने वाले वक्त में होंगी, ना अब होंगी। ये तारीख का ये जुल्म है कि वो अपने आप को हमेशा याद रखती है। और खौफ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है। मैं माजरत चाहता हूँ, डरें उस वक्त से जब खौफ ख़त्म हो जाएगा। उठा लेंगे, कितनों को उठाएंगे, कितनों को सजाएं देंगे, कितनों को वो करेंगे। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हकीकत क्या है।
इस हकीकत को समझिए। खुदा के लिए इन माँओं, बहनों, बेटियों का ख्याल कीजिए। ना कीजिए वो जो आप लोग जो कुछ कर रहे हैं। आपको मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा, हम आपको हारता हुआ नहीं देख सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। तमाम लोगों का शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।